हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहिष्य कोण के बारे में। ट्रेंगल का दूसरा पार्ट है आज। तो हम लोगों ने ट्रेंगल के बारे में पढ़ा था, बहिष्य कोण के बारे में मतलब एक्सटीरियर एंगल के बारे में भी हम लोगों ने क्या किया था, पढ़ लिया था। लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टी थी जो मैंने छोड़ दिया था, नहीं बताया था अगले वाले क्लास में। आज मैं कुछ बता देता हूँ आपको। जैसे आप जानते हैं कि एंगल जो हमारा 1 5 है, ध्यान से देखिएगा। एंगल जो 5 है वो इक्वल होगा किसके? 3 और 2 के। एंगल 3 और 2 के, ठीक है। एंगल जो 6 होगा हमारा वो इक्वल होगा किसके? 3 और 1 के। मतलब एंगल जो हमारा 4 होगा वो किसके इक्वल होगा? ध्यान से देखिएगा। 4 किसके इक्वल? 2 और 1 के। 2। अगर ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारा सेकेंड है, तो ये हमारा थर्ड होगा। अब ध्यान से देखिए कि नहीं, दो इक्वेशन को आप जोड़िए। तो आपको कुछ रिलेशन में निकालना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिए। यदि आप फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड करते हैं तो क्या रिजल्ट निकलता है? ध्यान से देखिए। कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर, देखिए, कोण 1 कोण 2 प्लस कोण 3। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 3 होगा। 2 बार है तो 3 तो 3 बार। हम जानते हैं कि ये वाला जो इतना का मान क्या होगा, तो 180 डिग्री होगा। तो हम एक बात ये लिख सकते हैं कि कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री प्लस कोण 3। मेरे बताने का मकसद ये था कि ये पॉइंट बस आपको याद रखना है कि ये भी होता है एक बहिष्य कोण का, ठीक है। इसी तरह एक रिजल्ट मेरा और आएगा फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ले लीजिए। सेकेंड प्लस थर्ड, मतलब हम दूसरा इक्वेशन और तीसरे इक्वेशन को जोड़ेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ध्यान से देखिएगा। तो कोण 6 है हमारा, प्लस कोण क्या है हमारा 4 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 1। क्योंकि 1 कितने बार है? 2 बार है। अब एक बात हमें बताइए कि ये जो वैल्यू कितना होगा, इतना का मान 180 हो जाएगा। इतना का मान कितना होगा? 180। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण जो 6 है हमारा प्लस जो कोण 4 है वो बराबर होगा 180 प्लस कोण 1 के। तो ये रिजल्ट निकल कर आया। अब इसे आपको याद रखना है, इसका बहुत बड़ा रोल होगा। मैं आपको बताऊंगा इसमें प्रॉब्लम कैसे आएगा अगला। फिर फ्रॉम फर्स्ट प्लस थर्ड को अगर ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, ध्यान से देखिएगा। लिख सकते हैं कि कोण 5 प्लस कोण 4 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 2। देख लीजिए, दो 2 बार है, 3 है और 1 है। तो मैं इतना तो लिख ही सकता हूं। आप भी जानते हैं, अभी मैंने बताया था आपको कि ये एंगल का मान कितना होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 1 2 3, 180 डिग्री होता है। तो हम लिख सकते हैं रिलेशन कि कोण 5 प्लस कोण 4 बराबर
180 डिग्री प्लस में कोण 2। ये रिलेशन आपको याद रखना है। अब मैं इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इसको आप। चलिए मैं समझाता हूं। बहिष्ठ कोण का मान उसके सुदूर अंतःकोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब कि एक्सटीरियर एंगल का जो मान होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के क्या होता है, बराबर होता है। तो कोण 5 था ना, कोण 5 के लिए अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या होगा, 3 और 2। ठीक है। कोण 6 के लिए क्या होगा, 3 और 1 होगा। कोण 4 के लिए क्या होगा, इसको छोड़कर 1 और 2। तो मैंने इस फर्स्ट और सेकंड को जोड़ा तो मुझे रिलेशन ये मिला कि कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 180 प्लस कोण 3। मतलब ये एंगल आप ध्यान से देखिएगा, ये एंगल और ये एंगल आपको क्या करना है, निकालना। अगर ये कोण दिया है और ये कोण दिया है तो इसका मान क्या होगा, कोण 3 का मान क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 180 प्लस कोण 3 के बराबर होगा इसका मान। समझ में आ गया। या आपको ये हम कह दें, अगर कोण 3 दिया है, ठीक है, कोण 3 दिया है तो आपसे पूछे कि कोण 5 और कोण 6 का सम कितना होगा, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि अगर कोण 3 बराबर दिया है 60 डिग्री, मान लीजिए कोण 3 बराबर क्या दिया है, 60 डिग्री दिया है, ये 60 डिग्री दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि कोण 5 और कोण 6 का योग कितना होगा, तो डायरेक्ट कर सकते हैं कि 180 प्लस 60 कितना हो जाएगा। आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि अगर ये 60 डिग्री दिया हुआ है, मान लीजिए ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री दिया हुआ है, तो आपसे पूछता है कि कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर कितना होगा, तो हम कह सकते हैं 180 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 240 डिग्री होगा। मतलब कोण 5 और कोण 6 का योग कितना होगा, तो 240 होगा। इसमें आपको एसएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए रिजल्ट ये आपको याद रखना चाहिए। किन्हीं दो सम, इससे हमको रिजल्ट ये निकल रहा है कि अगर लगातार कोई मतलब हम कोई भी ले लेते हैं तो उसके अपोजिट में जो एंगल बनता है वो 180 प्लस वह एंगल क्या होगा, इन दोनों का सम हो जाए। अगर मान लीजिए 4 और 5 का लेना है, 4 और 5 का सम चाहिए, तो अगर ये कोण दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस कोण 2 बराबर 4 और 5 का कोण निकल जाएगा। तो हमें लगता है, नहीं लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा। ये आपका सबसे बेस्ट रिजल्ट है, इसे आप ध्यान दे लीजिएगा बहिष्ठ कोण में। चलिए अब अगला टॉपिक है अगला टॉपिक है पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रायंगल, मतलब कि त्रिभुज बनने की संभावना। ठीक है। अगर कुछ आपको साइड मानक दे दिया जाए तो उसमें आपको बताना है कि त्रिभुज कितने बन सकते हैं। कि मैं कहूं कि ये त्रिभुज है हमारा, ए बी और सी। ये स्मॉल ए होता है, ये स्मॉल बी होगा और ये स्मॉल सी होगा। क्लियर, ये बात इतना समझ में आया कि त्रिभुज ए बराबर सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी, बड़ी भुजा है, और सी क्या है हमारा, सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ये सब माना हुआ चीजें, ये पॉइंट हम मैंने मान लिया है, ये सब क्या है, माना, मान लिया मैंने। आपको ये बताना है
कि इसमें ट्रेंगल जो पॉसिबल हैं सकते हैं, ठीक है। तो हम एक रेंज निकालते हैं। सबसे जो बड़ी भुजा है ना, उसको ध्यान में रखिएगा, ये सबसे जो बड़ी भुजा है, तो जो ए का मान होगा, जो सबसे बड़ी भुजा है हमारा ए, वो ग्रेटर देन होगा किसके, ग्रेटर देन क्या होगा, बी माइनस सी के, बी माइनस सी, और लेस देन क्या होगा, बी प्लस सी। ये आपको याद रखना है। इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से आप समझिएगा। अगर दो साइड दिया हुआ है, ठीक है, सी और बी दिया हुआ है, ए वाली साइड नहीं दिया हुआ है, तो ए वाली साइड का जो रेंज होगा वो क्या होगा, बी माइनस सी से बड़ा होगा, प्लस, लेकिन बी प्लस सी से क्या होगा, छोटा होगा। तो ए की साइड रेंज निकलेगा, ए वाली साइड का क्या होगा, रेंज निकलेगा। जो ए वाली साइड होगी वो सबसे बड़ी साइड होगी, ए वाली क्या होगी, सबसे बड़ी साइड होगी। आप इस पे देखिए, मैं छोटा सा आपको एक प्रॉब्लम की तरफ ले जाना चाहता हूं। अगर मान लीजिए मैं आपको कहूं, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताना चाहूं कि अगर ये त्रिभुज हमारा एबीसी दिया हुआ है, मान लीजिए ए बी सी, ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, एबीसी एक त्रिभुज दिया हुआ है। अगर मैं कहूं कि ये 4 है, ये कितना है, 9 है, तो आपसे कह रहा है कि ये वाली साइड कितना होगी। आपको ये साइड नहीं पता है, ये वाली साइड आपको क्या है, नहीं पता है, ये सी का मान आपको नहीं पता है। तो आपसे देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि इस मतलब कि 4 और 9 से मिलकर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। भुजा 4 और 9 से मिलकर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो आपसे देखिए इसमें क्वेश्चन कहेगा कि 4 भुजा 4 और 9 से मिलकर कितने त्रिभुज का निर्माण हो सकता है। ठीक है, आपको सिर्फ दो भुजा दिया है, 4 और 9 दिया हुआ है, तो सी का मान क्या रखें कि पॉसिबल क्या क्या है कि सी का मान क्या क्या रखेंगे तो एक त्रिभुज का निर्माण होगा। तो हम इस रेंज के मान को रखना पड़ेगा। तो देखिए मैंने क्या रखा है, ये रेंज बराबर क्या होता है, सी का पॉसिबल मान क्या होता है, हम कह सकते हैं ना, पॉसिबल वैल्यू ऑफ सी। सी का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, हम जानते हैं कि जो सी हमारी पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है इस सी का, तो सी का पॉसिबल वैल्यू देखिए क्या होगा, ये रेंज, ठीक है। और ग्रेटर देन क्या कह रहा है, बी माइनस सी कह रहा है, सॉरी सी क्यों, ये ए है, ये ए है। तो ए का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या होगा, ध्यान से देखना है। तो 9 में से एक बार 4 को घटाइए, फॉर्मूला तो हमारा यही कहता है ना कि b माइनस सी बी प्लस सी। तो आप a का वैल्यू क्या क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, a b माइनस सी मतलब 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 9 माइनस 4, और यहाँ पे 9 प्लस 4। तो हम ये कह सकते हैं कि जो b का मान निकल कर आएगा, जो v का मान आएगा वो क्या होगा हमारा, 9 में से 4 गया तो 5, ए ग्रेटर 9 और 4 कितना हुआ, 13। तो कितने मान हो सकते हैं ए, इसलिए ए बराबर कितने मान होंगे, 5 से बड़ा होना चाहिए तो 6 हो जाएगा, 7 होगा,
8 होगा, 9, 10, 11, 12। यही ना कह रहा है ए का जो मान होगा 5 से बड़ा लेकिन 13 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो टोटल कितने हो गए, टोटल पॉसिबल ऑफ वैल्यू ए बराबर 7। तो टोटल कितने वैल्यू निकल कर आएंगे, 7। तो इस प्रकार से हम 7 ट्रायंगल बना सकते हैं। इन दोनों मान से मिलाकर हम 7 त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर हुआ। तो ये छोटा था, मान लीजिए अगर यहाँ पे 100 होता, कुछ बड़ा बड़ा वैल्यू होता, तब तो हमको इस तरह से निकालना पॉसिबल नहीं है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ एक ट्रिक निकालते हैं, ताकि शॉर्टकट बनाते हैं कि उससे मैं डायरेक्ट उस पे रखूं तो मेरा पॉसिबल ऑफ ट्रायंगल क्या हो, मालूम हो जाए। तो इसके लिए आप नोट करके लिखिए, मैं बता दे रहा हूं, नोट कर लीजिए, नोट। टोटल पॉसिबल ऑफ ट्रायंगल्स बराबर, आपको देखिए कुछ करना नहीं है, मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं। अब ध्यान से सोचिए, देखिएगा, ये रिजल्ट मेरा जो निकल कर आया है ना, ये कैसे आया है आपको इस पे बस ध्यान देना है। तो डायरेक्ट मैं इसका रिजल्ट मैं लिख देता हूं, आपको ध्यान से देखिएगा। इसका जो रिजल्ट होगा 2, ये किसका मान था, सी का ना, तो 2c माइनस 1, बस डायरेक्ट ये आपका रिजल्ट हो गया। मतलब कि टोटल पॉसिबल ऑफ ट्रायंगल बराबर 2c माइनस 1 होगा। जहां c हमारा क्या है, लिख लेना है आपको कि जहां c स्मॉलेस्ट साइड है, वेयर c इज स्मॉलेस्ट लेस्ट साइड। सी क्या है हमारा, सबसे छोटी भुजा है। अब इसमें देखो डायरेक्ट मैं रखता तो अगर इस वाले फॉर्मूला पे मैं यूज करूं तो क्या लिखूंगा, मान लीजिए ये 4 दिया था, तो इस पे मैं लिखता तो 2 इंटू 4 माइनस 1, 4 गुना कितना हुआ 8, 8 में से 1 गया तो कितना आ गया, 7 आ गया ना। तो डायरेक्ट हम इसी पे अब रखते जाएंगे, डायरेक्ट ये मेरा फॉर्मूला मिल गया कि 2c माइनस 1 होगा। पॉसिबल ऑफ ट्रायंगल्स पूछेगा, अगर कोई 2 साइड दिया गया है, तीसरी साइड नहीं दिया गया, तो आपसे पूछता है कि कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पे रखेंगे। तो उसमें 2 मान जो दिया होगा, उसमें से जो सबसे छोटा मान होगा उसको आपको पुट करना है। और इस लीजिए एक बार, कोई जरूरी नहीं है, कोई भी साइड दे सकता है। मान लीजिए 5 दे दिया, ये दे दिया 12, आप तो ये हम तो जानते हैं स्पेशली, तो आपको ये वाली साइड पूछ रहा है, तो जो साइड पूछ रहा है उसको साइड को आपको मान लेना है कि वो बड़ी साइड है। अगर ये ए बराबर दे दिया है तो ये हमारा कितने बराबर दिया है, बी बराबर दिया है, तो ये हमारी सी बराबर दी है। फॉर्मूला बदल जाएगा, ख्याल में रखना। तो सबसे बड़ी साइड क्या होगा, सी। सी का रेंज हम अगर निकालें तो सी का रेंज क्या होगा, 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, अरे 12 माइनस 5 ही ना होगा, और फिर प्लस करना है हमको, तो 12 5 कितना हुआ 17। तो यहां से 12 में से 5 गया तो 7 बचा, और सी, और ये ग्रेटर देन 17, मतलब जो सी का वैल्यू होगा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, मतलब 16 तक इसका मान जाएगा। 7 से बड़ा होगा लेकिन 17 से क्या होगा, छोटा होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो टोटल कितने हो गए, 9 हो गए। अब हमको क्या करना है, इस 12 और 5 में सबसे छोटी साइड क्या है, 5 है, तो हमको कुछ नहीं करना है, जो साइज दिया हुआ है, तो सबसे छोटी साइज क्या है, यहां पे हमको कुछ करना ही नहीं है, 2a माइनस 1,
तो सबसे छोटी साइड कितना है, 2 × 5 - 1, मतलब कि 10 - 1 बराबर कितना हो गया, 9 ही ना आया। तो मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला पे रखना है आपको, सबसे छोटी भुजा 2 × छोटी भुजा -1 कर देंगे तो डायरेक्ट पॉसिबल और ट्रायंगल की संख्या क्या होगी, निकल जाएगी। तो इस फॉर्मूला पे काम करके हमको बना लेना है। समझ में आ गया बात? चलिए फिर मिटा दें हम। चलिए यहां पे लिखिए आप साइन रूल। साइन रूल, तो साइन रूल क्या कहता है, अगर ये त्रिभुज दिया हुआ है एबीसी, ये ए है, ये बी है, ये हमारा क्या है, सी है। ट्रायंगल देखिए शॉर्टकट नहीं है, बहुत लंबा चैप्टर है, इसलिए ट्रायंगल के बारे में पहले हम जान जाएंगे ना, तो आगे चलकर हर चैप्टर हमें पढ़ने में आसान होगा। हर पॉइंट को अगर इसका डी नाम दूं मैं, तो सोचिए ये वाली साइड हमारी तो ए होती है, और ये वाली साइड बी होती है, और ये वाली साइड क्या होती है, स्मॉल सी होती है। और इसको मैंने अगर हाइट मान लिया, एच मान लिया, तो साइन रूल में हम एक बार बात करें। अब देखिए अगर हम ये वाले एंगल से मैं निकालना चाहूं, इन ट्रायंगल ए डी बी में, तो अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इन ट्रायंगल ए डी बी में हम साइन बी बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन बी बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। तो लंब तो हमारा एच है ना, तो एच बटा में क्या होगा, सी। तो क्या मैं यहां से एच बराबर लिख सकता हूं सी साइन बी, सी साइन बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत? चलिए अगर इसी प्रकार मैं आपको ये कहूं कि इन ट्रायंगल किसमें, एडीसी में, एडीसी में क्या होगा, अगर मैं आपसे कहूं कि साइन बी मैंने लिख दिया, अगर आपको कहूं कि साइन सी लिखना हो तो क्या लिखेंगे आप, साइन सी लंब बटा में कर्ण, इसका मतलब कि एच बटा में बी। तो आप यहां से एक चीज लिखिएगा कि साइन एच बराबर मुझे क्या मिला, तो बी साइन सी, इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अगर हम बात करें अब समीकरण फर्स्ट की, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बी गेट, दोनों में h का मान क्या है, तो बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि c साइन b बराबर होगा किसके, b साइन c के। ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि यहां भी h बराबर इतना दिया है, यहां भी h बराबर दिया है, तो दोनों का h का ही मान है ना, तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि साइन जो हमारा b है बटा में b आ जाएगा, बराबर साइन c है, इसके बटा में c आएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आ जाएगा। तो हम सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि साइन b जो है बटा में b बराबर साइन c बटा में c बराबर साइन a बटा में क्या होगा, a होगा, क्योंकि मैंने साइन b के लगा निकाला। अब इस पे हमको लंब डालकर करना होगा, तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसी प्रकार लिख देंगे। तो यही हमारा क्या होता है, साइन फॉर्मूला होता है। ये हमारा क्या हुआ, ट्रायंगल का साइन फॉर्मूला। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, a बटा साइन a बराबर b बटा साइन b बराबर c बटा साइन c। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी तरीका है लिखने का, हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए अब इसे उतार लीजिए एक बार, कोसाइन
कोसाइन रूल क्या कहता है, अगर ये पूरा ए है, अगर इतने को मान लीजिए, ट्रायंगल उसी को मैंने रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये वाली इतना पॉइंट हमारा यदि x मानू, ये इतना अगर x है तो इतना कितना होगा, तो a माइनस एक्स होगा। ठीक है, ये हमारा a माइनस एक्स होगा। ये इतना क्लियर समझ में आ गया आपको। मैं आपसे ये कहूं कि सिर्फ हमको इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी बी में कॉस v बराबर, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है। तो आधार तो मेरा x है ना, x बटा में कितना होगा, x बटा में c होगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि x बराबर c cos b हो जाएगा। ठीक है, इतना बात आप याद रखिएगा। अगर मैं आपसे कहूं आगे कि इन ट्रायंगल ए बी डी में आपसे पूछूं कि h बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर बराबर, पाइथागोरस थ्योरम मैं लगा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो ये तो मेरा लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, तो एच का स्क्वायर बराबर होगा सी का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, होगा ना। चलिए, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं फिर, इन ट्रायंगल किसमें, ए डी सी में, ए डी सी में यहां भी मैं अगर एच स्क्वायर निकालूं तो एच स्क्वायर बराबर मुझे क्या मिलेगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, मतलब कि बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर मैं इसे हल करूं तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a एक्स, यही ना होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको कोष्टक को हटाऊं तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2a एक्स, ये किसके बराबर आ गया, एच स्क्वायर बराबर। ये इक्वेशन नंबर 2। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों में एच स्क्वायर है, ये भी एच स्क्वायर का मान है, ये भी एच स्क्वायर का मान है, तो दोनों मान आपस में क्या होगा, इक्वल होगा ना। तो हम कह सकते हैं कि जो सी स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर होगा किसके, तो बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2a एक्स के। ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a, एक्स के जगह पे मुझे क्या करना है, इसके मान को पुट कर देना है। अब यहां पे आगे बढ़ा देते हैं, एक्स यहां पे सी स्क्वायर तो होगा ही होगा, ये देखिए ए स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर को इधर ला देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में ए स्क्वायर, ये बी प्लस में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस में, बराबर क्या बचेगा, तो 2a एक्स। ठीक है, अच्छा आप ऐसा करो ना, इसको आप इक्वेशन 2 कर लो और इसको 3 कर लो और इस वाले को फर्स्ट कर दो, तो यहां पे 2 और 3 लिखना है। ठीक है, अब मैं ये लिख सकता हूं कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर 2a इंटू एक्स के जगह पे कितना दिया है, तो सी कॉस बी दिया है, सी कॉस बी फ्रॉम फर्स्ट एक्स बराबर सी कॉस बी।
ठीक है, ये बात दिया हुआ है। तो यहां से हम देखिए कॉस बी बराबर क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। कॉस बी बराबर मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में 2ac 2ac। तो यही तो मेरा क्या होता है, कॉस फॉर्मूला होता है। ये मेरा क्या निकल कर आ गया, कॉस फॉर्मूला, कॉस बी बराबर आ गया। तो हम सिमिलरली इसी प्रकार लिख सकते हैं। तो आपको क्या मिला कि यहां से मुझे देखने के लिए ये रिजल्ट मिला कि कॉस बी बराबर क्या मिल गया, कॉस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में क्या मिलेगा मुझे, तो 2ac। तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली इसी प्रकार, सिमिलरली इसी प्रकार कॉस बी निकल गया ना, तो कॉस सी बराबर क्या होगा, कॉस सी। और आपसे पूछ देगा कि कॉस ए बराबर बी क्या होगा। देखिए कुछ नहीं करना है, कॉस बी बराबर क्या है, ध्यान से देखिए। तो कॉस बी बराबर यही है ना, इसके मतलब एंगल बी को बनाने वाली कौन सी साइड है, सी और ए है। ध्यान से देखिए, एंगल बी को बनाने वाली कौन सी साइड है, सी और ए है। तो देखिए जो साइड बना रही है उसका स्क्वायर का सम, देखिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और इस एंगल के सामने की साइड को घटा दिया जा रहा है और बटा में 2, और इस एंगल को बनाने वाली साइड का मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो हम यही कौन सी में भी लगा सकते हैं। तो cos c बराबर बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, मतलब कि ए स्क्वायर प्लस क्या होगा, तो बी स्क्वायर, सामने की साइड क्या होगी, तो माइनस का सी स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा, तो 2ab। cos a बराबर भी यही होगा, बी का स्क्वायर प्लस क्या होगा, सी का, और माइनस सामने की साइड और बटा में 2bc। सिमिलरली हम इसी प्रकार ये सारे तथ्य को लिख सकते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो ये हमारे साइन फॉर्मूला थे, मैंने प्रूफ भी किया और आपको समझा भी दिया। मैं देखिए एक आपको सिंपल वर्ड में बता देता हूं, जिस एंगल की बात कहे सुन लीजिए। अगर कहता है कॉस बी, तो अगल का स्क्वायर प्लस बगल का स्क्वायर माइनस सामने का स्क्वायर बटा में 2 अगल बगल। देख लीजिए, बी की बात कहता है तो अगल का स्क्वायर बगल का स्क्वायर माइनस सामने का स्क्वायर बटा में 2 अगल बगल। ठीक है, इसमें भी सी की बात करता है तो अगल का स्क्वायर बगल का स्क्वायर माइनस सामने का स्क्वायर बटा में 2 अगल बगल। एंगल ए की बात करेगा तो अगल का स्क्वायर प्लस बगल का स्क्वायर माइनस सामने का स्क्वायर बटा में 2 अगल बगल। ठीक है, ये शॉर्ट है, आप याद कर सकते हैं। अब इसे नोट कर लीजिए। ठीक, अगर ये त्रिभुज दिया हुआ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसकी एरिया क्या होगी, इसकी एरिया क्या होगी। अब ध्यान से देखिएगा, तो ये डी था, इस पॉइंट को भी मैंने मान लिया डी, और ये इसको मैंने एच मान लिया। तो ये पूरी ए है और ये हमारी बी है, ये हमारी सी साइड है। ठीक, तो यहां से मुझे एरिया क्या निकालना है, तो कॉस बी यदि निकालें, साइन बी बराबर, मैं साइन बी निकालूं किसमें, इन ट्रेंगल ए डी बी में, ए डी बी में साइन बी बराबर मुझे क्या मिलेगा, एच बाई सी मिलेगा, एच बाई सी। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, एच बराबर सी साइन बी लिख सकते हैं क्या, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का एरिया, आप लोग हमेशा जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या होता है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इंटू क्या होता है, हाइट होता है।
तो यहां पर अगर एरिया की बात करें तो 1/2 बेस तो हमारा क्या था, ए था, और हाइट क्या है हमारी, एच है। ये हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गया। 1/2 ए इंटू एच, या आप तो ये भी कह सकते हैं कि सर 1/2 हो जाएगा, ए हो जाएगा, एच का मान क्या आया है, तो सी साइन बी आया है। ठीक है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि 1/2 ए सी साइन बी, इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। या मैं आपसे ये कहूं कि सर आपने जब सिमिलरली, आप इसको सिमिलरली भी लिख सकते हैं, एरिया को क्या लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं, मैं बता रहा हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बराबर क्या हो सकता है, 1/2 तो होगा इनटू, आप देखिए एक बार कि मैंने जब एंगल बी को लिया था तो इसकी एरिया क्या हुई, ये बेस तो हुआ, लेकिन इसके इस एंगल को बनाने वाले साइड का मल्टीप्लाई इनटू वो एंगल। ध्यान से देखिए, जब मैंने क्या लिया, जब मैंने साइन बी का यूज किया तो इसका एरिया 1/2 इस एंगल को बनाने वाली साइड ए और सी का मल्टीप्लाई इनटू साइन बी। तो इसका मतलब जब हम एंगल किसको शामिल करेंगे, जब हम एंगल सी को शामिल करेंगे, जब एंगल सी शामिल करेंगे तो इस एंगल को बनाने वाले कौन साइड है, ए है और बी है, तो ए बी इंटू साइन सी हो जाएगा। इसी प्रकार यदि मान लीजिए कि जब हम एंगल ए को शामिल करते हैं तो एंगल ए को बनाने वाली साइड कौन सी है, बी और सी है, तो बी सी इंटू साइन ए, तो ये भी ट्रायंगल का एरिया निकल कर आएगा। तो फाइनली हम एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, फाइनली एक नोट लिखिएगा कि हम एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जो ट्रायंगल का एरिया होता है, सपोज अगर ट्रायंगल का एरिया ऐसे कुछ कोई ट्रायंगल दिया गया है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये वाला एंगल थीटा दिया गया है, और ये एक्स है, ये वाई है, इसकी एरिया बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर क्या होगा। तो अब डायरेक्ट लिख सकते हैं इस एंगल के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो 1/2, इस एंगल को बनाने वाली साइड क्या है, एक्स वाई, ये थीटा है तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो अब डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, आप इसे भी नोट कर लीजिए, ये इस ट्रायंगल की एरिया है। ठीक है, और एक ट्रायंगल की एरिया और होती है, आप चाहे तो उसे भी नोट कर लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर होता है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी रूट में, जिसे हम क्या बोलते हैं, हीरोन फार्मूला, जिसे क्या बोलते हैं, हीरोन फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, जहां एस क्या होती है, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। एस जो हमारा होता है ये अर्ध परिमाप होता है, सेमी पेरीमीटर, ये क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर बराबर इसके क्या होगा, जब इसके परिमाप P बराबर क्या होगा, तो A प्लस बी प्लस सी। परिमाप का मतलब ही होता है कोई भी आकृति का परिमाप क्या होता है, उसके सभी भुजाओं का योग होता है। तो हम लोगों ने ट्रायंगल का ये सब सारा पॉइंट अच्छे से कवर कर लिया है, और आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर डियर आपको क्लास अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें,
ताकि हमें ये मोटिवेशन मिले। ये चैनल देखिए आप लोग का खुद अपना चैनल है, ये अपना परिवार है, फैमिली है, तो इसे सपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके वीडियो को, कंटेंट को देखिए, इसे भेजिए भी, और भी मतलब जितने आपके ग्रुप है, व्हाट्सएप, फेसबुक, सभी पे इसे क्या किया कीजिए, शेयर करिए। ठीक है गाइज, आप इसे एक बार उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब। चलिए ठीक है गाइज, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।